आंसर। और उसी के क्रम में देखेंगे स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा वैद्युत विभव के केस में, यानी आवेशों के निकाय में। तो जैसे हमने एक आवेशों का निकाय माना, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है हमारे पास Q2। तो अगर हम किसी Q2 आवेश को अनंत से किसी आवेश तक ले जाने जितनी हमारी ऊर्जा खपत होती है वही हमारी कहलाती स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी कोई स्थिर आवेश होगा और अनंत से किसी आवेश को वहाँ तक ले जाने में जितना हमको कार्य करना पड़ेगा, जितना ऊर्जा हमको खर्च करनी पड़ेगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो हम अगर डिफिनेशन क्या कहेंगे, आवेशों के निकाय में, आवेशों के निकाय में अनंत से किसी आवेश को अन्य आवेश के समीप ले जाने पर, अन्य आवेश के समीप ले जाने पर, ठीक है, ले जाने पर या ले जाने में किया गया कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा इससे ऊर्जा। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब U बराबर कितना हो जाएगा, तो एक प्रकार का किया गया कार्य, तो U बराबर कितना हो जाएगा W। और W बराबर अगर हम सपोज करें तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर किसी इस आवेश को ले जा रहे हो तो W बराबर कितना हो जाएगा Q2 और गुणे कितना V, यानी हमारे पास हो जाएगा विभवांतर। अब विभवांतर, ये समीकरण 1 कर लिया, तो विभवांतर किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का मान तो भी हमने ज्ञात किया था। अगर Q1 प्लस आवेश के कारण विभव, तो विभव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, V बराबर 1/4 Q1/R। अब ये समीकरण कर लें तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा, U बराबर बेटा, तो 1/4 इस V का मान रख देंगे यहाँ पर, तो V बराबर कितना हो जाएगा 1/4 Q1/R। ये हो गया। V की जगह पे बाहर क्या लिखा है बेटा, Q2। अब इसको पूरा हल कर देंगे तो 1/4 Q1 Q2/R। ये आपका आ जाएगा स्थिर ऊर्जा का व्यंजक। किन्हीं आवेशों के निकाय में जो स्थिर ऊर्जा का व्यंजक होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, U बराबर 1/4 Q1 Q2/R। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। आवेशों के निकाय में अनंत से किसी आवेश को अन्य आवेश के समीप ले जाने में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, उस निकाय की इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर कितना हो जाएगा, Q2/V। अब V का मान यहाँ पे रख देंगे, हमारा व्यंजक निकल आएगा। ठीक है। आंसर उसी के क्रम में हम बेटा बात करेंगे वैद्युत विभव में समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, अगर हमने कोई बिंदु आवेश लिया है, कोई भी बिंदु आवेश, तो उसके आसपास एक काल्पनिक पृष्ठ बन जाता है वो, और इस काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबोत ज्योति वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो तल होगा समविभव पृष्ठ का, उसके जो वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी उस पृष्ठ के लंबवत यानी ऊपर की ओर हो जाएंगी, और ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। और समपृष्ठ विभव में किसी बिंदुओं के मध्य के अगर विभवांतर की बात की जाए तो वो शून्य होता है, ये भी हम लोग ध्यान रखें। तो समविभव पृष्ठ यानी वह पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। वह पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। या हम कह सकते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के स्थित सभी बिंदुओं पर यानी अगर यहाँ पर बिंदु हैं तो उनके सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, जिसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ में स्थित बिंदुओं
स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, जिसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब इसके कुछ गुण आते हैं। क्या होता है गुण, कि इस समविभव पृष्ठ पर किन्हीं बिंदुओं या स्थित बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर का मान होता है, जैसे ये ए बिंदु मान लें, ये बिंदु मान लें, तो इनके बीच का जो विभवांतर होता है बेटा, वो हमेशा शून्य होता है। यानी यहाँ पर जो कार्य की बात होगी तो कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने कार्य बराबर क्या पढ़ा है, जब विभवांतर का सूत्र आ जाएगा तो v डेल v इंटू क्या हो जाएगा, क्यों, तो डेल v का मान तो 0 ही होगा, तो आवेश गुणे और w, तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी समविभव पृष्ठ में जो किया गया कार्य होता है वो करना ही नहीं पड़ता है, कार्य होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर विभवांतर का मान शून्य होता है, समविभव पृष्ठ की बात है बेटा। और इसकी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी या जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठ के हमेशा लंबवत होंगी। जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी इस काल्पनिक पृष्ठ के या समविभव पृष्ठ के जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, लंबवत, यानी ऊपर की तल या नीचे के तल की ओर होता है। और ये एक दूसरे को जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया टॉपिक, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ को ऐसे याद कर लेना बेटा, कैसे, कि वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है उसे क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर होता है वो कितना होता है बेटा, शून्य होता है, यानी इसमें कार्य करना नहीं पड़ता है, यानी ये इसकी विशेषता हो जाएगी एक प्रकार की। और जो इस काल्पनिक पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, लंबवत, यानी ऊपर की ओर होता है। ठीक है, और ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं समविभव पृष्ठ में भी। ठीक है, थैंक यू।